हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और जैसा कि मैंने लाइट लेसन क्लास 10 का चैप्टर 10 आपको कंप्लीट करा दिया है, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट सम डाउट। उनके पास कुछ डाउट है कि मैम कैसे ये फोकल लेंथ किसी में कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर या लेंसेज में पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, इमेज डिस्टेंस कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हो जा रहा है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव कैसे मार रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया लेकिन लास्ट में हमसे मिस्टेक हो ही जाता है अगर हमने साइन कन्वेंशन सही नहीं माना। फिर उससे क्या होता है, पूरा जो आपका न्यूमेरिकल है वो गलत हो जाता है, और इसकी वजह से जो आप इमेज को वर्चुअल या इरेक्ट या फिर लेटरल वगैरह जो भी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो भी गलत हो जाता है। तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता है कि जब हमने लेंस या मिरर बनाया तो बनाया कैसे। अगर एक बार उसका आप स्ट्रक्चर देख लेंगे कि उसको बनाया कैसे जाता है, तो आपको साइन कन्वेंशन में कभी भी मिस्टेक नहीं आएगी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं उसको आप 3D में अपने दिमाग में सोचिए कि ये चीज अगर 3D में ऐसे हुआ होगा तो ये कैसे बना होगा। तो मैं डिमॉन्स्ट्रेशन आपके लिए लेकर के आई हूँ। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, कुछ डिस्कस करके शेयर करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें जैसे कि देख रहे हैं, हमारा ये कन्वेंशन है मिरर में कि कैसे हम मानते हैं कि इधर साइड को पॉजिटिव और उस साइड को नेगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखिए कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट वो लाइट होता है जो मिरर पे फॉल करता है या लेंस पे के सरफेस पे फॉल करता है। तो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, जिधर से भी आप इंसिडेंट लाइट लेंगे। अगर इंसिडेंट लाइट आप इधर से ले रहे हैं तो इसका मतलब कि ये कनकेव हुआ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव है, कैविटी है, तो इसलिए ये क्या है, ये कनकेव हो गया क्योंकि इंसिडेंट लाइट इसी सरफेस पे गिर रहा है। तो जिधर इंसिडेंट लाइट फॉल कर रहा है उसके बाद के एरिया को, उस तरफ का जितना भी मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव में आएगा। अंडरस्टूड? जैसे कि आपने देखा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो डिस्टेंस इधर भी जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, इधर को हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं लाइक दिस, मैं आपको दिखाना चाहती हूं। इधर इस साइड को हम जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करते हैं, जो भी हम डिस्टेंस इस साइड को मेजर करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट का साइड है। आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट लाइट का ही साइड है। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जो भी मेजर करते हैं इस साइड में, तो वो नेगेटिव होता है। अंडरस्टूड? तो हम इसको समझेंगे कि मिरर में कैसे किसी मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, किसी मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन देख के कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर इस पे वापस आएंगे। तो हम डिमॉन्स्ट्रेशन देखें, ठीक है? तो अब हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और इसके लिए जो है मैं आपके घर में जो सामान पड़ा है उसी को दिखा के बताऊंगी आपको। मैंने 10 बार ये चीज बताया है कि मिरर जो है स्फेरिकल, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, क्योंकि एग्जैक्टली मिरर आर पार्ट ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर का मतलब क्या है? स्फेयर मीन्स की 3D स्ट्रक्चर सर्कल में, राउंड में, ठीक है, जो पूरी तरह से फिल हो अंदर से। ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। तो इस पे हम, ये मैंने सिंपली एक बॉल लिया है और इस पे हम दिखाएंगे कि कैसे मिरर का फॉर्मेशन होता है। ये बॉल हमने लिया, जैसा कि आप मेरे हाथ में बॉल देख सकते हैं, ठीक है? अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं कुछ और भी लूंगी। फिर मैंने क्या किया, इसको यहां से इस एरिया से कट कर दिया। आप ये देखिए, ये 3D है, हम इसको रखते हैं, ठीक है? ये बॉल को हम मान लेते हैं कि ये हमारा बॉल है जो हमने लिया था, ठीक है? फिर हमने क्या किया, इससे मिरर बनाना है हमें। ये 3D है, क्योंकि मैं 3D आपको कट करके नहीं दिखा पा रही इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ, ठीक है? इसको हमने क्या किया, एक बार में हमने इसको क्या किया, इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है? जब इसको हमने कट कर दिया, और एक चीज और ध्यान रखिए, हर बॉल का, हर स्फेयर का एक सेंटर होता है। ये हमारा सेंटर है, इसका सेंटर यही है,
बॉल भी अगर आपके पास होता तो बॉल का भी एक सेंटर में दिखाती यहाँ। तो इसका सेंटर क्या है दोस्तों, इसका सेंटर जो है आपका ये बीच में मैंने दिखाया, ये इसका सेंटर है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बाद में कहा जाएगा। तो हमने क्या किया, बॉल को पहले हमने यहां से कट कर दिया, स्फेरिकल पार्ट होता है बॉल, उसको हमने कट किया। जब हमने उसको कट किया, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये वाला सरफेस हमारा जो है, ये सरफेस, ये वाला, इसको हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, रिफ्लेक्टिंग, जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी। और पीछे वाले पार्ट को हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया, इसको हमने पॉलिश कर दिया। तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोस्तों कौन सा हो गया, ये हो गया, दिस वन इज आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी कैविटी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव, क्योंकि ये कैविटी बनाते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने दिख रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है। और आपको पता है कोई भी लाइट रे पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके मिरर तक का जो लाइन, इमेजिनरी लाइन होता है जिसके पैरेलल लाइट रे जाती है, तो वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो लाइट रे भी आपको किधर से फॉल कर रहा है, यहां से, इधर से जा रहा है, लाइट रे आपका यहां से जाके मिरर पे फॉल हुआ। तो लाइट रे का डायरेक्शन इस मिरर के लिए क्या हो गया, इस साइड हो गया। लेकिन आपको पता है कि हर डिस्टेंस हम पोल से नापते हैं, पोल हमारा कहाँ होता है, मिरर के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो हम पोल से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को मापेंगे तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। हम अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो इस वजह से अपोजिट डायरेक्शन में, जब लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो जो हमारा टर्म होता है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को नापा पोल से, पोल से मेजर करने के लिए हमें लाइट रे के अपोजिट आना पड़ रहा है। अंडरस्टूड। तो आपको ये भी पता है कि फोकस भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के आसपास होता है, तो इसका फोकस, कनकेव का फोकस यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है। ठीक है, तो हमें जब फोकस का मानना होगा, और फोकस क्या होता है, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हमने बोला फोकल लेंथ। तो जब हमें फोकल लेंथ को मानना होता है, कनकेव की बात बोल रही हूँ, कनकेव की बात बोल रही हूँ, कनकेव की बात, तो हम कहाँ आएंगे, पोल से लेके हमने क्या किया, लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम इधर से मेजर कर रहे हैं। और जब भी हम लाइट रे के अपोजिट जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव हो जाता है। अंडरस्टूड। इस वजह से कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कनकेव का हो गया। अब हम इसी में कन्वेक्स का भी समझेंगे, कन्वेक्स का कैसे होता है। ये हमारा कनकेव बना था, अब हम कन्वेक्स देखते हैं। अब अभी भी हमारे पास क्या है, स्पेस है, स्पेस है हमारे पास। तो हम अब मिरर को इस साइड से काटेंगे। किधर से काटेंगे, मिरर को दूसरे वाले साइड से हमने कट कर दिया। अंडरस्टूड। और इस वाले पार्ट में पॉलिश लगा दिया, यहाँ पे हमने सिल्वर का पॉलिश कर दिया। अब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, ये हो गया, दिस वन, आगे वाला। मैं आपको थोड़ा सा और आगे करके बताती हूँ। ये ऐसे कट लगाया हमने, ये हमारा हो गया, पॉलिश हो गया, और ये बल्जिंग आउट जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अंडरस्टूड। अगर मैं आपको थोड़ा सा दूसरे पेपर से भी समझाती हूँ, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने एक नया पेपर ले लिया जिसमें कि आपको दिख जाए। अब हमने फिर से ये नया पेपर लिया, अब हमने क्या किया, इस पेपर को भी यहाँ से कट किया। ठीक है, जब इसको हमने कट किया यहाँ से, ठीक है, तो इसका जो है, जब हमने इसको यहाँ से कट किया, तो अब हम जो है इसके अंदर वाले साइड को क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। अंदर वाले साइड को हमने पॉलिश कर दिया, और बाहर हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट रे पड़ेगी। तो आप देखा दोस्तों, यहाँ से लाइट रे पड़ी, यहाँ से लाइट रे पड़ी, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस भी इसके अपोजिट होगा, फोकस भी यहीं पे होगा, इसके अपोजिट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट होगा, पॉलिश के साइड हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो जब लाइट रे इस पे फॉल करेगी,
उसका डायरेक्शन इधर की ओर जाएगा, गया इधर की ओर, डायरेक्शन उसका मेजर होगा लेफ्ट से राइट, सॉरी इस साइड से इस साइड। अंडरस्टूड? उसके बाद क्या हो रहा है कि जब हम ये लेंस हमारा मिरर जो है कन्वेक्स है, जब हम फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं तो ये पोल हो गया यहाँ पे, इस पोल से हम फोकल लेंथ की इधर की ओर जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं लाइट रे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस वजह से कन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इसको मैं एक व्हाइट बोर्ड से भी समझा रही हूँ। जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि मैंने एक स्फेयर को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव होगा। अब हमने क्या किया, स्फेयर को, एक स्फेयर यहाँ ड्रॉ किया, एक स्फेयर यहाँ ड्रॉ कर लिया, सेम साइज का, अगर नहीं भी होता है कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसको समझने के लिए किया है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब जो है हमने क्या किया, इस स्फेयर को ऐसे कट कर दिया बीच से, ठीक है। इस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, ये था सी। ये क्या था आपका, सॉरी ये आपका सी था, हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था सी, ये हमारा क्या था सी। इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, सॉरी ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको कि हमने बोला सी, यहाँ पे सी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको कट कर दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हमें जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। तो हमारा जो मिरर बना, तो इसको हमने क्या किया, मिरर को एक बार मैं फिर से इसको ड्रॉ करूंगी, फिर से इसको, फिर जब हमारा मिरर निकला इससे, तो ये जो है थोड़ा सा हमने इसको कर्व कर दिया। जब हमारा मिरर ये निकलेगा तो हम थोड़ा सा इसको लाइक दिस, ये बना, ठीक है, ये हमने काट के बना लिया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दोस्तों यहाँ था, ठीक है। और हमने क्या किया, इसके बाहर वाले साइड को पॉलिश कर दिया, हमने क्या किया, इसके बाहर वाले साइड को पॉलिश कर दिया। अब हमारा लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेगा, यहाँ लाइट रे गिरी, ठीक है दोस्तों, लाइट रे कहाँ गिरी, यहाँ पे गिरी। तो आपने देखा लाइट रे इधर गिरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड पर, सेम साइड पड़ रहा है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है तो फोकस भी तो यहीं पे होगा, फोकस भी कहीं यहीं पे होगा, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच, पोल यहाँ है आपका, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोला, फोकल लेंथ बोला, हमने फोकल लेंथ बोला। तो हमें आपको पता है कि पोल से ही हम फोकल लेंथ को या सेंटर ऑफ कर्वेचर को मेजर करते हैं। तो हमारा लाइट रे दोस्तों इधर पड़ा, ठीक है, कनकेव की बात बोल रही हूँ। फिर हमने क्या किया, हमें मेजर करना है फोकल लेंथ, तो हम पोल से लेके फोकस तक जाके फोकल लेंथ मेजर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि लाइट रे के अपोजिट कोई भी मेजरमेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, निगेटिव होता है। तो इस वजह से ये निगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये हमारा कनकेव था। अब मैं फिर से आपको कन्वेक्स बना के दिखा रही हूँ। ये हमारा कन्वेक्स का बनाया मैंने, वो कनकेव दिखाया था, कनकेव दिखा दिया। कन्वेक्स के लिए फिर हम क्या कर रहे हैं, एक हम बीच में क्या करेंगे, हमने एक बीच में क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर से जो है हमारा फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इसी को बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका भी सी है। तो इस बार जो हमने स्फेयर को काटा, ग्लास के कांच के स्फेयर को काटा, तो उसमें हमने क्या किया, अंदर वाले पार्ट को पॉलिश किया, जो अंदर की ओर पार्ट है उसको पॉलिश कर दिया सिल्वर से, और बाहर वाला पार्ट हमारा हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब लाइट रे इसी पे आके फॉल करेगी। ये हमारा है पोल, ठीक है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से डिस्टेंस गया है जो रेडियस है, और ये हम यहाँ पे डालेंगे एफ, फोकस, ठीक है, ये हमारा फोकस है। और पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो हमारा क्या हुआ, लाइट रे इधर गया,
तो हमें ये हमारा क्या है दोस्तों, कन्वेक्स है। कन्वेक्स मतलब जो बल्जिंग आउट है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखा आपने, बल्जिंग आउट है, हमने अंदर को पॉलिश कर दिया। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे चला गया। देखा आपने, ये पीछे चला गया। तो आपको पता है अब हमें फोकल लेंथ अगर कन्वेक्स का निकालना है तो हमें निकालने के लिए किधर जाना पड़ेगा, इस साइड को, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। हम इस डायरेक्शन में गए, जब इधर गए, किधर से, पोल से मेजरमेंट होता है, हर मेजरमेंट पोल से है, तो हमने पोल से इसको मेजर किया। तो पोल से इधर मेजर करने की तरफ हम लाइट रे के तरफ ही बढ़ रहे हैं। किधर बढ़ रहे हैं, डायरेक्शन हम लाइट रे वाली ले रहे हैं। तो आपको पता है जो भी डायरेक्शन लाइट रे के लिए लिया जाता है, लाइट रे के साइड लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। तो इसी वजह से फोकल लेंथ हमारा कन्वेक्स में क्या हो जाता है दोस्तों, पॉजिटिव हो जाता है। इसी वजह से हमारा फोकल लेंथ कन्वेक्स में पॉजिटिव हो जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उल्टे साइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, इसीलिए पॉजिटिव है। तो रीजन समझ में आ गया क्यों क्यों पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव है। अब हम एक चीज और देखेंगे इसमें, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इमेज भी लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मानते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो भी इमेज अगर लाइट रे के अपोजिट से डायरेक्शन से मेजर होगा, यहाँ पोल है, पोल से हर डिस्टेंस पोल से मेजर होता है। मान लीजिए कि हमारा इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए यहाँ था, एक कंसीडर कर रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये हमारा इमेज बना। तो इमेज के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम फिर पोल से इधर आ रहे हैं, इधर आए पोल से। जब पोल से अपोजिट जा रहे हैं, लाइट रे हमारा इधर की ओर है, लाइट रे के अपोजिट जा रहे हैं, तो उस इमेज को हमने नेगेटिव माना। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होता ही होता है, क्योंकि उसका मेजरमेंट हमेशा मिरर के लाइट रे के अपोजिट हो रहा है। तो हमने क्या माना, इस इमेज को हमने निगेटिव माना। तो ये जो इमेज मिरर के सामने बनती है उसको रियल बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। तो ये हमारा रियल इमेज है। अगर कन्वेक्स की बात करें हम, तो कन्वेक्स में इमेज कहाँ बन रहा है, कन्वेक्स में जो भी इमेज बनता है वो अपीयर होता है, क्योंकि इसका फोकस पीछे है, यहाँ पे फोकस है, तो फोकस से होके लाइट गुजरेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। तो जो भी इमेज बना वो जो है इस साइड को बना। तो हमने उस इमेज को हमने क्या बोला, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज का मेजरमेंट हम पोल से किधर कर रहे हैं, ये पोल है हमारा, हम पोल से इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो लाइट रे की तरफ जा रहे हैं हम। तो इसीलिए वर्चुअल इमेज जितने भी होते हैं, कन्वेक्स मिरर के जितने भी इमेज होते हैं वर्चुअल होते हैं, तो उनको हम पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। और कनकेव में क्या होता है, ये तो कनकेव ही है ना दोस्तों, ये कनकेव है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कनकेव है। कनकेव में आपको क्या हो रहा है कि रियल इमेज को तो हम नेगेटिव लेते हैं और बस उसमें लास्ट वाले केस में वर्चुअल इमेज बनता है, जबकि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होता है, मतलब मिरर के बहुत पास आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो उस केस में उसका वर्चुअल इमेज बनता है। तो बस उसी केस में हम इमेज का जो डिस्टेंस है v जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे, नहीं तो बाकी सारे में, बाकी जितने भी कनकेव में है वो सारे निगेटिव में इमेज हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा ये कि एक चीज और बताया है कि अगर जो है इमेज का डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में हो, इमेज का डिस्टेंस अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर इमेज का डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो वो हमेशा निगेटिव होगा, ये माना गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर को रिकॉल कीजिए, मेरे पीछे वाले वीडियोस देखिए, उसमें क्या होता है, इमेज का जो वो होता है वो इरेक्ट है, ऊपर सीधे खड़े होता है, तो उसमें हम इमेज की हाइट को भी पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन कनकेव में, ये कनकेव है हमारा, कनकेव में हमें दोनों तरह का मिलता है, सीधा भी मिल गया, उल्टा भी मिल गया। तो जब उल्टा हाइट मिला, अपोजिट हाइट मिला, तो वो निगेटिव हो जाएगा, और जब इरेक्ट हो गया हाइट तो उस केस में हाइट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। हाइट का यूज कहाँ होता है दोस्तों, मैग्निफिकेशन में। तो इससे हम बता सकते हैं कि इमेज आपकी उल्टी है कि सीधी है कि कैसी है, मैग्निफिकेशन हम निकालते हैं तो ये बता सकते हैं, ठीक है।
तो मैग्निफिकेशन निकालने में भी ये आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि क्यों फोकल लेंथ और कनकेव में, कन्वेक्स में क्यों वेरी कर रहा है, क्यों इमेज वेरी कर रहा है। तो अभी तो आज तो मैंने मिरर का बताया, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी ना हो इसीलिए मैं लेंस का अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, उसका भी सेम रीजन है। तो अगर फिर से अगर आपको पसंद आता है तो फिर लाइक करें और प्लीज चैनल को देखते रहें। थैंक यू।